वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सिस्टम ही दंगाइयों को समर्थन दे रहा हो, जब सत्ता से दंगाइयों को मदद मिल रही हो, जब सत्ता से दंगाइयों को हिम्मत मिल रही है, हौसला मिल रहा है, तो फिर कानून और वर्दी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तब धर्म की राजनीति करने वालों को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तराखंड भी इस वक्त नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है, जहां धर्म के नाम पर बजरंग दल को पुलिस की पावर थमा दी गई है। शायद बजरंग दल के हाथों ही सूबे का कंट्रोल है, बजरंग दल के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है और बेचारे वर्दी वालों ने अपनी ड्यूटी को ताक पर रख दिया है। उत्तराखंड में इस वक्त सत्ता और सिस्टम सब कुछ बजरंग दल के आगे नतमस्तक हो चुका है। बजरंग दल के चरणों में लेट चुके हैं। कानून के मुहाफिज इस वक्त गेरुआ टोले के कदमों में नजर आ रहे हैं। बजरंग दल जो चाहेगा वही होगा, चाहे पुलिस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, जो भी है सब बजरंग दल के ठेके पर है। जिस तरह के हालात उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं उसे शुद्ध रूप से सिस्टम फेलियर और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल के तौर पर देखा जाना चाहिए, जहां पुलिस सब उन लोगों के खिलाफ ही एक्शन लेने लगी है जिन्होंने इंसानियत के लिए किसी मुस्लिम के साथ खड़े रहने की हिम्मत दिखाई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक इलाका है कोटद्वार, और कोटद्वार में बजरंग दल को एक मुस्लिम दुकानदार के दुकान के नाम से दिक्कत हो जाती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर है। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा अकाल झेल रहे उत्तराखंड में बजरंग दल को इसी नाम से एतराज है कि मोहम्मद शोएब की दुकान का नाम बाबा कैसे पड़ गया। अगर रखना ही है तो किसी और नाम पर रख दे, अपने नाम पर रख दे, दुकान का नाम बाबा क्यों रख दिया। 26 जनवरी को बजरंग दल बाबा नाम बदलने के मुद्दे पर ही मोहम्मद शोएब की दुकान में घुसकर धमकी दे रहा था कि जल्दी बदलो, कब बदलोगे। लेकिन इसी बीच उनकी धमकियों को दरकिनार करते हुए एक शख्स आया जिसने परिचय में अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक। उसके कड़े विरोध को देखकर, एक हिंदू के इतने सख्त रवैये को देखकर बजरंग दल के लफंगे दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गए। एक शेर को देखकर बजरंग दल के लफंगे अपनी पूंछ दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी और फिर भाग गए। जिसके बाद 4-5 दिनों तक दीपक के बारे में गहराई से जानकारी हासिल की और फिर एक बड़ा झुंड बनाकर दीपक पर धावा बोल देते हैं। 31 जनवरी को पूरी तफ्तीश के बाद मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार के जिम के बाहर आकर बजरंग दल ने उससे ललकारना शुरू कर दिया। दीपक को चुनौती देने लगे। उनकी भीड़ और हिंसक प्रदर्शन को देखकर यही लग रहा था कि अगर दीपक कुमार उनके हत्थे चढ़ जाता तो ये आतंकियों की भीड़ दीपक को मौत के घाट उतार देते। एक हिंदूवादी संगठन के 70 हिंदुओं का दुश्मन है, उसे अगर देखना हो तो उत्तराखंड में नजर उठाकर देखा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अपने आप हो गया। मौके पर पुलिस मौजूद थी। दीपक और उसके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में दीपक पर हमले की कोशिश की गई। पुलिस ने उल्टा अब दीपक के खिलाफ ही केस दर्ज किया है, यानी कत्ल भी हमारा हुआ, कातिल भी हम ही हो गए, जख्म हमारे बदन पर हैं और कसूरवार भी हम ही हो गए। कहां से लाते हैं भाजपा वाले ऐसी अय्यारी, और इस अय्यारी को देखकर बड़े से बड़ा सरफरा भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के नाम पर पुलिस ने बजरंग दल वालों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की है, लेकिन बजरंग दल की शिकायत पर दीपक कुमार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। इतनी निष्पक्ष, इतनी बेबाक, इतनी ईमानदार पुलिस कहां देखने को मिलेगी। कसम उड़ान छल्ले की पूरी दुनिया में चिराग लेकर खोजने पर भी उत्तराखंड की तरह ईमानदार पुलिस देखने को नहीं मिलेगी, जो अपने हर काम को बड़े ही ईमानदारी से अंजाम देती है। अगर नाम बदलने के लिए धमकी दी जाती है तो उसे कानून की नजर में क्या समझा जाएगा, क्या माना जाएगा। क्या कानून में ऐसी गुंडागर्दी दिखाने की कोई हैसियत है। वर्दी के पुरोधाओं को बजरंग दल के लफंगों से अगर कोई डर नहीं है तो बजरंग दल के सामने पुलिस क्यों भीगी बल्ली बनी हुई है। बजरंग दल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उल्टा दीपक कुमार और उनके साथी के खिलाफ ही एक्शन क्यों लिया गया। क्या क्रॉस एफआईआर के जरिए नफरती जमूरों को बचाने की कोशिश हो रही है। दीपक कुमार और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। नुकसान पहुंचाने की खुल्लम खुल्ला धमकी बजरंग दल के लफंगों ने दी है। बजरंग दल के टपोरी मवालियों ने पुलिस की मौजूदगी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की, फिर भी उन पर कोई आंच नहीं आई। सारे सबूत वीडियो फार्म में मौजूद है और इसके बावजूद अगर बजरंग दल खुलेआम घूम रहा है तो ये आजादी उन्हें सत्ता और सिस्टम के शह पर मिली हुई है। सरकार को मालूम है ये उनके ही लोग हैं और उन्हें भी मालूम है कि ये उनके खिलाफ इसलिए कोई एक्शन नहीं होगा।
क्योंकि उन्हें सत्ता का समर्थन हासिल है। उत्तराखंड को हेड स्पीच की राजधानी बना दिया गया है। यहाँ कश्मीर के लोगों पर भी हमले होते हैं, दूसरे राज्यों का विरोध भी हो रहा है और उत्तराखंड में खासकर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जब सूबे का मुखिया ही खुले मुंह से जहरीले बयान दे रहा है तो इन भाड़े के टपोरियों की औकात की क्या है, इन नफरती जमूरों की औकात ही क्या है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ही नफरती बयान दे रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं तो मुसलमानों से जोड़कर पेश करते हैं, उसे जिहाद बताने लगते हैं। राज्य में दरगाहें हैं, मज़ारात हैं, मदरसे मौजूद हैं, मस्जिदें हैं, ये सभी मुसलमानों के मजहबी पहचान है, लेकिन इन पर धड़ल्ले से बुलडोजर भी चल रहा है और हिंदूवादी संगठनों का हथौड़ा भी चल रहा है। बजरंग दल के गुंडे खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं और कार्यवाही के नाम पर 4 अक्षर लिखकर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं और ये लफंगे सत्ता की शय पर नंगा नाच करते रहते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये आला दर्जे के बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ये काम धंधे वाले होते तो इनके पास इतना वक्त कहां से आ गया कि ये दीपक कुमार पर हमला करने का वक्त निकाल सके। इनके पास उतना वक्त कहां से आ गया कि दूसरों के नाम चेक करते चले, दुकान चेक करते चले, मकान चेक करते चले। उत्तराखंड में होटल वालों से लेकर सैलून वालों तक सबको परेशान किया जा रहा है। खासकर फेरी वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कारोबारियों का जीना हराम कर चुके हैं। इनके पास खुद को करने के लिए काम धंधे तो मौजूद नहीं है। ये खुद को बेरोजगार होकर ही घूम रहे हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया इन्हीं की तरह बेरोजगार घूमती रहे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी ही है। और गौर कीजिए कि यही पहाड़ के लोग ठंड के दिनों में दिल्ली आते हैं, हरियाणा आते हैं और रोजगार भी करते हैं। लेकिन अगर पहाड़ों में कोई जाकर अपना कारोबार करता है, रोजी रोजगार करता है, तो कोई लूट और डकैती नहीं कर रहा। अगर कोई शख्स अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है, अपने गल्ले की कमाई खा रहा है, अपने पसीने की कमाई खा रहा है, तो बजरंग दल वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर पहाड़ के लोगों के साथ दूसरे राज्यों के लोग भी अपने अपने राज्य में भेदभाव करने लगेंगे तो देश कैसे चलेगा। कोई भी शख्स कोई भी रोजगार अपनाने का अधिकार रखता है, कोई भी कारोबार करने का हक रखता है, कोई भी नाम रखने का हक रखता है। कहीं भी दुकान, मकान, डेरे और बहने का अधिकार हर नागरिक को है। अगर इन बजरंग दल के दुमथल्लों को पुलिसिंग का अधिकार किसने दे दिया। बजरंग दल वाले एक तोहफी खरीदने की औकात भी नहीं रखते, फिर भी इनको दूसरों के रोजगार और कारोबार को देखकर बहुत दिक्कत हो रही है। खुद दुकान खोल नहीं सकते, खुद कोई रोजगार कर नहीं सकते। अगर कोई कर रहा है तो उसे करने नहीं देंगे। कहीं आगे चलते कोई हफ्ता वसूली का धंधा ना शुरू कर दें, क्योंकि कई इलाकों में गिरवा टोला ही वह तस्करी में पकड़ा गया है। इसलिए जनता के बीच खौफ का माहौल है, क्योंकि वर्दी इनके साथ है। उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ता और सिस्टम के सहयोग से हो रहा है, मदद से हो रहा है, ताउन से हो रहा है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौर्य बराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा लें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।